नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स बाय करके रखा है, कोई ईटीएफ बाय करके रखा है, तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो मेरी एक पोजीशन है जो होल्डिंग में है, ईटीएफ की पोजीशन है, बहुत छोटी पोजीशन है, बड़ी पोजीशन नहीं है। उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि डिलीवरी में वो पोजीशन है मेरी, तो उसको स्टॉप लॉस आप कैसे लगा सकते हैं। अब ये जो स्टॉप लॉस है आपको मैन्युअली लगाना होता है, डेली लगाना होता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो एक दिन की ही होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि थोड़े लंबे समय के लिए स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैन्युअली डेली बेसिस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी डिलीवरी के स्टॉक के ऊपर या ईटीएफ के ऊपर ये देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले हम पोर्टफोलियो में। अब पोर्टफोलियो में हम जाएंगे होल्डिंग्स में, क्योंकि ये डिलीवरी का स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएसयू बैंक 20 जो है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 5 क्वांटिटी है मेरे पास, 23 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मुझे पता है बहुत कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। अब स्टॉक वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं यूज़ करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी छोटी पोजीशन है। तो ये है सिंपल मेरा पोजीशन। अब अभी तो मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये जो पर्टिकुलर प्राइस चल रही है अभी 51 रुपये के आसपास जो प्राइस चल रही है, सॉरी 51 रुपये मेरा बाइंग प्राइस है, 55 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। अगर ये नीचे आती है और मेरे बाइंग प्राइस से नीचे चली जाती है तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसी अगर सिचुएशन आती है और डिलीवरी स्टॉक में ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, वो भी रोज लगाना होता है। क्योंकि अगर 50 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और वो स्टॉक 50 रुपये नीचे मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका एक दिन का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा और वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा मार्केट बंद होने के बाद। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है कि स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे लगाना होता है। अब किस तरीके से लगाना है, अभी प्राइस चल रही है 55 रुपये 65 पैसे, यानी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो पर्टिकुलर स्टॉक का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपको कैप्चर करना होगा कि कितना मूवमेंट करता है एक दिन में, और आपका जो चार्ट है वो चार्ट का एनालिसिस आपको करना होगा। कहां पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मुंह उठा के कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, आपको चार्ट का एनालिसिस करना है। सपोर्ट लेवल के नीचे ही आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, वो सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो ही स्टॉक नीचे गिरेगा। तो सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, अगर वहां पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका वहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आपके पैसे बच जाएंगे। सिंपल है। तो इतना ही करना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो एनईसी के या फिर बीएसई के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहां पे आपको स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट, ये दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस लिमिट अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहां पे प्राइस भी एंटर कर सकते हो स्टॉप लॉस की, और ट्रिगर प्राइस भी एंटर कर सकते हो। यानी कि ट्रिगर प्राइस क्या होता है, मान लीजिएगा मुझे यहां पे प्राइस एंटर करनी है 53 रुपीज और मैं ट्रिगर डालूंगा 53.10। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही प्राइस 53.10 पे आएगा मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को चला जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज को चला जाएगा, और एक्सचेंज वेट करेगा जब तक 53 नहीं आता है तब तक। जब ये 53 आ जाएगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं स्टॉक में से एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 53 पे भी एग्जिट हो जाऊंगा तो मैं प्रॉफिट में बंद हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस 51 है। वो आपके हिसाब से आपको करना होता है, लेकिन डिलीवरी में स्टॉक की मूवमेंट आपको देखनी है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि यहां से स्टॉक नीचे गिर जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, ऐसी सिचुएशन में ही आप डेली बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना। अदरवाइज डिलीवरी में स्टॉप लॉस तो वैसे ज़्यादा कोई लगाता नहीं है, लेकिन लगाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कहाँ पे काटना है। तो ये तरीका है, ये हुआ स्टॉप लॉस लिमिट। अब
बहुत लोगों का सवाल है कि रिव्यू सेल ऑर्डर करेंगे तो ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा क्योंकि आप डिलीवरी सेल बेच रहे हो, स्टॉक को बेच रहे हो, तो टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम रिव्यू करेंगे तो आप अवेटिंग स्टेटस पे जाते हो और आपको यहाँ पे टी पिन एंटर करना पड़ता है, और ये सिर्फ दिन में एक बार करना पड़ता है। जब आप सेल करते हो, डिलीवरी के स्टॉक सेल करते हो, आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो सेल कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे टी पिन देने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास टी पिन है तो आप कंटिन्यू टू सीडीएसएल कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो जनरेट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जनरेट करोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आपका टी पिन आपको भेज दिया गया है। उसके बाद तुरंत आप कंटिन्यू टू सीडीएसएल पे कर सकते हो। यहाँ पे टी पिन एंटर करना है और आगे की प्रोसीजर तो आपको पता है, वो भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए टी पिन मैंने एंटर कर दिया है, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। ओटीपी हमने डाल दिया, वेरीफाई कर दिया है, और उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हो या फिर आप क्लोज कर सकते हो ये पेज। क्लोज करने के बाद जो ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी 5 है, स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं, एस्टिमेटेड चार्जेस, और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर्स के सेक्शन में हम आ गए हैं, और रेगुलर के ऊपर पीएसयू बैंक बीज के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया है। कहाँ पे लगाया है? ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि हमारा ट्रिगर प्राइस क्या है? 53 का है। ये हमारा ट्रिगर प्राइस 53.10 का है, और जो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, स्टॉप लॉस का प्राइस है, वो 53। तो यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हैं, सेल, डिलीवरी, स्टॉप लॉस लिमिट। तो ये हो गया स्टॉप लॉस लिमिट का। अब यही से ऑर्डर आप मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। हम मॉडिफाई करेंगे और स्टॉप लॉस मार्केट देखेंगे क्या है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट सेलेक्ट किया तो ये प्राइस जो एडिट हम कर सकते थे वो हो गई है लॉक। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका ट्रिगर हिट हो जाएगा, आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुरंत एक्सचेंज को जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। किस प्राइस के ऊपर? मार्केट प्राइस के ऊपर। जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जैसे ही ट्रिगर हिट होता है। अब ये 53.10 भी हो सकता है, 53.05 भी हो सकता है, 53.15 भी हो सकता है। उस वक्त मार्केट में जो ऑर्डर अवेलेबल होगा, जो प्राइस अवेलेबल होगा, उसके ऊपर आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया। अब एक बार अगर आपने यहाँ पे टी पिन दे दिया दिन में एक बार, तो आपको वापस दिन भर टी पिन देने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर मॉडिफाई हो गया है। जहाँ पे 53 दिखाई दे रहा था वहाँ पे अब मार्केट आ गया है, क्योंकि उस वक्त मार्केट की प्राइस क्या होगी? जब 53.10 ट्रिगर हिट होगा, उस वक्त मार्केट में क्या प्राइस होगी अभी आप बता नहीं सकते। तो जो मार्केट प्राइस होगी उसके ऊपर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये डेली आपको करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो एक दिन की होती है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डे की वैलिडिटी है। तो डिलीवरी में भी स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हो तो एक दिन की वैलिडिटी के साथ लगा सकते हो, और थोड़ा लंबा समय तक लगाना है तो आप जीटीटी का इस्तेमाल करो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारा वीडियो अवेलेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको पता चला कि डिलीवरी में स्टॉप लॉस जो है वो किस तरीके से लगा सकते हैं। दो प्रकार है, एक है स्टॉप लॉस लिमिट, एक है स्टॉप लॉस मार्केट। तो ये है पूरा तरीका डिलीवरी स्टॉक में या फिर ईटीएफ में स्टॉप लॉस लगाने का। मैंने ईटीएफ में लगाया है, आप सेम तरीके से स्टॉक में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो। इसके अलावा अपस्टॉक में अगर अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे मेरा टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स का मेंबरशिप का लिंक है। वहां पे जाके आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीख सकते हो और मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप सिर्फ 199 रुपीज़ की है, बहुत ही सस्ती है। आपको अगर सीखना है 5, 6, 7 हज़ार का कोर्स आपको टेक्निकल एनालिसिस का बाहर मिल जाएगा, वो आपको सिर्फ 199 में मिल जाएगा। और भी आप अगर मेंबर होते हो तो और भी बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।